हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसके लक्षण, कारण और घरेलू उपचार के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं दैनिक जीवन यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल चीज़ों पर वीडियो। तो आज हम लेकर आए हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, क्योंकि ये आजकल के व्यस्ततम ज़िंदगी की एक आम समस्या बन चुका है। कोलेस्ट्रॉल बहुत से लोगों को इसकी समस्या हो जाती है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। अगर इसके साथ सावधानी बरती जाए तो ये कोई गंभीर समस्या नहीं, लेकिन अगर सही खान पान, सही दिनचर्या ना हो तो ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो देखते हैं ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, कैसे होता है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए। देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का चर्बी जैसा पदार्थ, फैट होता है जो हमारे शरीर की हर कोशिका में पाया जाता है। ये शरीर के लिए आवश्यक होता है क्योंकि इससे हार्मोन, विटामिन डी और पाचन में सहायक कुछ पदार्थ बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से हमारे लीवर, यकृत द्वारा बनाया जाता है, लेकिन हम जो खाना खाते हैं उससे भी ये शरीर में पहुंचता है। देखते हैं, आइए। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है। एक होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल, और एक होता है खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल। तो देखते हैं, यह शरीर के लिए लाभदायक होता है जो एचडीएल होता है और रक्त नलिकाओं को साफ रखने में मदद करता है। दूसरा होता है खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल। ये ज़्यादा बढ़ जाए तो रक्त नलिकाओं में जमने लगता है और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आइए देखते हैं, जब शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इसे हाई कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती है और कई बार लोगों को इसका पता भी नहीं चलता है। देखते हैं अब हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि ये हमारे खान पान से ही बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ सामान्य कारण इस प्रकार हैं, जैसे गलत खान पान, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड और अधिक घी तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। शारीरिक गतिविधि की कमी, व्यायाम या शारीरिक मेहनत न करने से शरीर में फैट जमा होने लगता है। फिर देखते हैं मोटापा। जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना अधिक होती है। धूम्रपान और शराब, सिगरेट, बीड़ी और शराब का सेवन रक्त नलिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। फिर देखते हैं, आनुवंशिक कारण भी हो सकता है। अगर आपके परिवार में पहले से किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो ये अगली पीढ़ी में भी हो सकती है। उम्र बढ़ना, उम्र के साथ साथ शरीर की चयापचय क्रिया धीमी हो जाती है यानी कि पचने की क्रिया, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। आइए फिर देखते हैं कोलेस्ट्रॉल के लक्षण कैसे हमको पता चले। अक्सर हाई कोलेस्ट्रॉल के शुरू में कोई खास लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब यह ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ संकेत दिख सकते हैं, जैसे छाती में दर्द यानी कि सीने में, रक्त नलिकाओं में चर्बी जमा होने से दिल तक रक्त पहुंचने में कठिनाई होती है, जिससे छाती में दर्द हो सकता है। जल्दी थकान होना, थोड़ा काम करने पर भी थकान महसूस होना भी एक लक्षण हो सकता है। सांस फूलना, सीढ़ियाँ चढ़ने या तेज चलने में सांस फूलने लगती है। सिर दर्द या चक्कर आना, रक्त प्रवाह सही न होने के कारण सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। हाथ पैरों में सुन्नपन, कभी कभी हाथ या पैर में झंझनाहट या सुन्नपन महसूस होता है। त्वचा पर पीले धब्बे, कुछ लोगों की आंखों के आसपास या त्वचा पर पीले रंग के छोटे छोटे धब्बे दिख सकते हैं।
दोस्तों आइए अब सबसे ज़रूरी चीज़ देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने के घरेलू उपचार क्या है जिससे ये सही हो सकता है। अगर थोड़ी बहुत समस्या है तो अपने खान पान को और व्यायाम को हम करेंगे, अपनी दिनचर्या को नियमित करेंगे तो ये सही भी हो सकता है। लहसुन का सेवन। लहसुन कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत लाभदायक माना जाता है। रोज़ सुबह खाली पेट 1-2 कली कच्चा लहसुन खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है। नींबू पानी। नींबू में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर की चर्बी कम करने में मदद करते हैं। रोज़ सुबह गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीने से लाभ मिल सकता है। ओट्स और दलिया। ओट्स और दलिया में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। हरी सब्जियां और फल। पालक, मेथी, ब्रोकली, सेब, संतरा और अंगूर जैसे फल सब्जियां कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक होते हैं। मेथी के दाने। रात को 1 चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट खाएं। इससे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ग्रीन टी। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर में फैट को कम करने में सहायक होते हैं। दिन में 1-2 कप ग्रीन टी पीना लाभकारी हो सकता है। नियमित व्यायाम। रोजाना कम से कम 30 मिनट टहलना, योग करना या हल्का व्यायाम कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अलसी के बीज। अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। दोस्तों आइए अब देखते हैं कोलेस्ट्रॉल से बचाव के उपाय ताकि ये हमारे शरीर में हो ही ना। जब हम कुछ चीज़ें ध्यान में रखकर करेंगे तब संतुलित आहार लें, ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ों से बचें और पौष्टिक भोजन करें। नियमित व्यायाम करें। रोजाना व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। वजन नियंत्रित रखें। अधिक वजन कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का बड़ा कारण हो सकता है। धूम्रपान और शराब से दूर रहें, इनसे दिल और रक्त नलिकाओं को नुकसान होता है। नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं। समय समय पर ब्लड टेस्ट कराकर कोलेस्ट्रॉल का स्तर जांचते रहना चाहिए। दोस्तों आइए इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी ले लेते हैं हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में, क्योंकि ये कभी कभी एक गंभीर समस्या भी बन सकती है। कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इसे नियंत्रित रखना बहुत ज़रूरी है। घरेलू उपाय जैसे लहसुन, मेथी, नींबू पानी और फाइबर युक्त भोजन को अपनाकर कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। अगर समस्या ज़्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह लेना भी आवश्यक है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको अगर थोड़ी भी जानकारीवर्धक लगी हो, आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके घर में किसी को कोलेस्ट्रॉल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और उसको हमारी ये वीडियो ज़रूर सुनाएं, ताकि बिना डॉक्टर की दवा के भी परहेज करके नियमित दिनचर्या अपनाकर ये आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। अपना ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और मेरे साथ प्रभु श्री राम का नाम लेते रहें। जय श्री राम, जय श्री राम।